अगर आप लोग बोलोगे तो कल मैं आपको थोड़ा सा पेपर के बारे में बता दूं या टॉपिक ही रिवाइज करना है। मैम पेपर के बारे में बता देना। पेपर बता दूं, है ना, थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, आप पॉइंट्स नोट कर लेना उसके। यस और जब अब जो नेक्स्ट जो भी पेपर दोगे आप, स्कूल में हो या वैसे हो, उसको उसी मेथड से अटेम्प्ट करना, ठीक है? चेंज नहीं करना बिल्कुल भी, उसको थोड़ा ट्राई करके देखो आपको मैम, फिर कल रात को कर लेना क्लास अगर कर सकते हो, अच्छा ठीक है, देख सकते हैं। क्योंकि तब तक हमारा सारा हो जाएगा ना फिर। ओके, रात को कर लेते हैं। कल क्या है, इसलिए फ्राइडे है ना? यस मैम। रात यस को कर मैम। लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज आपने 4 रेजिस्टेंस स्क्वायर शेप में कनेक्ट किए, ठीक है? और ये P, ये Q, ये R और ये S, ठीक है? नाउ एक डायगोनल पे आपने इस अरेंजमेंट पे बैटरी लगानी है और दूसरे डायगोनल पे हमने यहाँ पे कुछ भी लगाना है। एक जो जनरली लगता है गैल्वेनोमीटर, बट आप कुछ भी लगा सकते हो सकता है यहाँ गैल्वेनोमीटर हो या फिर कोई और रेजिस्टेंस हो या फिर कोई बैटरी भी दूसरी हो सकती है, ठीक है? ये हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया और इसको यहाँ पे की के साथ कनेक्ट कर दिया। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। 4 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन द शेप ऑफ स्क्वायर। Across one diagonal, battery is connected. Across another diagonal, galvanometer or any other resistance or capacitor or inductor, कोई भी component वहां पे हो सकता है, ठीक है? अब व्हीटस्टोन ब्रिज का फायदा क्या है? इसको हमने बना दिया ऐसे, इसको करना क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज अगर बैलेंस हो तो उस केस में आप ये जो रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किए हैं, इनमें से कोई रेजिस्टेंस अगर आपको नहीं पता है, कोई वैल्यू आपको नहीं पता है, तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करेंगे? अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, बैलेंस कब होगा? व्हेन यू विल हैव रेशियो ऑफ दीज रेजिस्टेंसेस P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, तब आप उसको बोलोगे कि वो बैलेंस्ड है, ओके? मैम हाँ जी, अगर इसमें P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S है तो वो बैलेंस माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। ये इस रिलेशन से देखो ना, R को यहाँ नीचे ले आऊं, Q को ऊपर ले जाऊं, तो भी तो वही बात बनती है। सेम बात है। सेम बात है। ओके मैम। अगर वो P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S है, तो वो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S भी होगा ना, वो एक ही बात है, ओके मैम। ठीक है? सो इफ दिस रेशियो इज इक्वल तो ये आपका बैलेंस ब्रिज है। बैलेंस ब्रिज के केस में आपका ये जो टर्मिनल है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, एक ये जहां मैं रेड मार्क कर रही हूं और एक ये दोनों पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पे होते हैं, ठीक है? इसका भी पोटेंशियल जो भी होगा, सपोज 5 वोल्ट है तो इसका भी 5 वोल्ट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0, इसलिए इस गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जाएगी, या कोई भी कंपोनेंट यहाँ पे होगा तो उसमें करंट नहीं जाएगी, ठीक है? तो आप इस कंपोनेंट को हटा सकते हो, फिर सर्किट से ही हटा दो। फिर अगर बैलेंस्ड है तो ये जब इसमें करंट ही नहीं जाएगी, दैट मींस दिस इज नॉट इन द सर्किट, आप इसको हटा सकते हो। तो हम इसको पूरे को यहाँ से हटा दें, ठीक है? यस मैम। तो अब ये आपका सिंपल सर्किट बन गया, एक रेजिस्टेंस P, एक Q, एक R और एक S, P और Q सीरीज में, R और S सीरीज में, और फिर ये कॉम्बिनेशन पैरेलल में। इस तरह से आप इस सर्किट को फिर सॉल्व कर सकते हो। मैम हाँ जी बोलो। मैम हमने डायगोनल कैसे टाइप कर, वापस बताओगे? डायगोनल कैसे हटाया? यस मैम। भाई देखो, आपका यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है सपोज, ठीक है? उसके दोनों एंड्स पे पोटेंशियल जो है वो सेम है, इधर भी 5 है, इधर 5 है, तो जब करंट आएगी तो वो करंट इधर तो जाएगी नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है क्योंकि उस डायरेक्शन में,
ठीक है। जब इधर से करंट ही नहीं जा रही, करंट यहाँ से निकली और इधर चली गई सीधा पूरी की पूरी, इधर कुछ गया ही नहीं, ऐसे ही जो R से गई वो इधर चली गई, तो दैट मीन्स ये जो रेजिस्टेंस है वो सर्किट में है ही नहीं ना, क्योंकि वो सर्किट का पार्ट ही नहीं है, उसमें से करंट ही नहीं जा रहा। ओके मैम। ओके, तो आप उसको रिमूव कर सकते हो सर्किट से। अब इसके बाद देखो कि ये जो अरेंजमेंट है हमारा, इसका यूज करके हमने जो डिवाइस बनाया है दैट इज मीटर ब्रिज, और मीटर ब्रिज में मीटर ब्रिज में आपका प्रिंसिपल जो यूज होता है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें हम क्या करते हैं, सेम 4 रेजिस्टेंसेस एक सर्किट बनाते हैं, कनेक्ट करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के शेप में, बट आपको एक्चुअली जो डायग्राम है वो वैसा नहीं दिखेगा, व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा नहीं दिखेगा। आपको इस अरेंजमेंट को उस अरेंजमेंट के साथ मैच कराना पड़ेगा, खुद से आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे वो मैच कर रहे हैं। देखो इसको हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। ये आपका जो ये मैंने बनाया है, ये ए से लेके नहीं, ए से नहीं, इसके नीचे, ओके मैं एक काम करती हूँ, एक यहाँ पे ऐसे बना रही हूँ, वो बना हुआ नहीं है शायद इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। ये मैं बना रही हूँ एक ऐसे, ये जो मैंने रेड कलर की लाइन बनाई है ये क्या है, ये एक वुडन फ्रेम है सपोज, ठीक है। आपने एक लकड़ी का ऐसे लंबा सा फट्टा ले लिया और उसके ऊपर ये जो एल शेप है, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। ये आपकी कॉपर की स्ट्रिप्स है, 2 एल शेप है, बीच वाली आपकी स्ट्रेट है ऐसे, ओके। ये उसके ऊपर माउंटेड है, वुडन शेप का जो हमारा है स्लैब, उसके ऊपर आपने उसको फिक्स करके रखा हुआ है। किस लिए रखा हुआ है कि रेजिस्टेंस को वुड पे तो कनेक्ट नहीं कर सकते ना, हमें कॉपर पे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो वो कॉपर के स्ट्रिप्स लगा के उसके एंड्स जो है वहां पे स्क्रू होते हैं जिसके बीच में वायर या रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हो। तो ये हमने यहां से कनेक्ट किया, देखो ये एक गैप है, फिर ये एक गैप है, ये आपको दिखाई देगा उसमें कि 2 गैप मिल रहे हैं कॉपर वायर के बीच में। और ये जो यहाँ पे ए से लेके सी तक ये एक हमने वायर ली है, ये ऑलरेडी उसमें बनी हुई होगी, ए से लेके सी तक एक वायर उसमें लगा हुआ होगा। ये वायर जनरली होता है अलॉय का, निक्रोम होता है या फिर मैंगनीन होता है या कंस्टेंटन होता है, ठीक है। ओके मैम। अब हम इससे क्या Yes, करेंगे, ma'am. मीटर ब्रिज का सर्किट बनाएंगे। आप क्या करोगे, देखो ये जो 2 गैप है, ये ए यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो गैप है हमारा, ये गैप है, इसके अंदर हमने यहाँ पे क्या किया, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, रेजिस्टेंस बॉक्स की फॉर्म में। रेजिस्टेंस बॉक्स, इसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस के ऑप्शन होते हैं, आप वहां से कोई भी रेजिस्टेंस चूज कर सकते हो। देन यहाँ से अगर हम देखेंगे दूसरे एंड से, तो यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, सिंगल रेजिस्टेंस एस। ये आपका अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता, आप मीटर ब्रिज की हेल्प से उसको कैलकुलेट करोगे। तो ये एक तरह से समझो कि ये आपका P रेजिस्टेंस है, नहीं ये R रेजिस्टेंस है, ये S है जो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में बनाया था, और R और S के बीच में ये देखो बीच पॉइंट लेके यहाँ से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया, और उसको उठा के यहाँ से एक जॉकी की हेल्प से आपने क्या किया, ये जो AC वायर है इसके ऊपर किसी भी पॉइंट पे अगर टच कराओगे, ये टच कराया तो इसने इस वायर को क्या किया, 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। ये एक पार्ट हो गया और ये दूसरा पार्ट हो गया, ये 2 रेजिस्टेंस बन गए इसके। और A और C के बीच में यहाँ पे बैटरी लगी हुई है। तो देखो सेम व्हीटस्टोन ब्रिज वाला
पूरा आपका बन गया सर्किट। 4 पॉइंट्स इसमें दिए हैं, एक ए, ये बी, ये सी, और ये जहां पे भी आपने इसको टच कराया दिस इज डी। तो ए और सी के बीच में बैटरी है, बी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर है, 2 रेजिस्टेंस यहाँ ऊपर है, 2 रेजिस्टेंस ये वायर की फॉर्म में नीचे। यस मैम। ठीक है, ठीक है। यस मैम। हाँ, तो ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स से एक रेजिस्टेंस की वैल्यू चूज करेंगे तो आपकी आर और एस ये रेशियो फिक्स हो गई। आर अपॉन एस ये जो रेशियो है हमारा ये फिक्स हो गया। ओके, नाउ व्हेन दिस रेशियो इज फिक्स्ड, आपको सेम रेशियो बनानी है पी और क्यू की, तभी हमारा ब्रिज बैलेंस बनेगा। सेम रेशियो हम कैसे बनाएंगे, आपने ये जो पॉइंट लिया है ये वाला, ठीक है, इसको क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, इसको इस वायर के ऊपर अलग अलग पोजीशंस पे रख के देखोगे कि किस पोजीशन पे आपका डिफ्लेक्शन जो है वो 0 आ रहा है। जहां गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा, मतलब कि वहीं पे आपका बैलेंस पॉइंट आ रहा है। तो आप ये लेंथ नोट करो, इधर इधर एल है तो टोटल वायर की लेंथ 100 होती है जनरली, जरूरी नहीं है, जो लैब्स में होता है वो 100 ही होता है, बट आपको अगर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगे तो उसमें कई बार ऐसा भी होता है वो 100 नहीं दे, आपको लेंथ डिफरेंट दे दे। ठीक है, अब उसमें क्या होगा, देखो एक चीज ये ध्यान दोगे, आप लोग क्या करते हो, मीटर ब्रिज का फॉर्मूला यूज करते हो ये वाला, है ना, और बिना क्वेश्चन में पढ़े कि उसमें क्या लिखा है, उसमें कई बार ऐसा लिखा होता है द मीटर ब्रिज वायर ऑफ 120 सेंटीमीटर लेंथ इज डिवाइडेड इनटू, ऐसा कुछ करके लिखा है। ठीक है, अगर लेंथ 100 से अलग है तो फिर यहाँ पे ये नहीं आएगा, फिर वो जितनी दी है उतना आएगा। ठीक है, अगर वो 120 दी है तो आप इसको 120 माइनस एल ही लिखोगे। ठीक है, तो ये हमारे पास रेजिस्टेंसेस का रेशियो आ गया। तो यहाँ पे L अपॉन 100 माइनस एल इज इक्वल टू R अपॉन एस। इसमें आपको S की वैल्यू नहीं पता है, वो हम ये फॉर्मूला रख के निकाल सकते हैं। ठीक है, यस मैम। ओके मैम। एक ये पॉइंट आता है कि हम उसमें जो कॉपर स्ट्रिप्स हैं वही क्यों कनेक्ट करते हैं। ठीक है, उसका रीजन ये होता है कि जो 4 रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट करने हैं, जो लगाने हैं, उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हमें नीचे कुछ बेस चाहिए जहां पे आप उनको कनेक्ट कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, मीटर ब्रिज के ऊपर वो कॉपर की स्ट्रिप्स लगाते हैं ताकि सारे रेजिस्टेंस जो है उनका आपस में कनेक्शन हो सके और एक कंप्लीट सर्किट बन सके। अब कॉपर हम क्यों चूज करते हैं, क्योंकि कॉपर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो लो होती है। इसलिए उसका टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो बहुत छोटा होगा, बहुत स्मॉल वैल्यू होगी। सेकेंड थिंग, कॉपर स्ट्रिप्स जो हम लगा रहे हैं इसमें वो बहुत चौड़ी होती है, पतली ऐसे स्ट्रिप टाइप से होती है। तो अगर चौड़ी है, रेजिस्टेंस आपको पता है एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, तो अगर एरिया ज्यादा होगा तो हमारा आर कम हो जाएगा, है ना। एक तो कॉपर ले रहे हैं, उसकी रेजिस्टिविटी पहले ही कम है, ऊपर से रेजिस्टेंस भी एरिया ज्यादा रखा है तो और कम। तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो इतना कम होता है कि आप अपने 4 मेन रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में इस रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो ये बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है। जो बैलेंस आपका उन 4 रेजिस्टेंस से आना चाहिए उसको कॉपर डिस्टर्ब नहीं करता, ज्यादा नहीं करता, मतलब इतना करता है कि उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। ठीक है,
पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड नहीं है। पहले तो ये एक चीज दिमाग में, आप लोग क्या करते हो, पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन आता है, सेम वही कॉन्सेप्ट लेके चलते हो कि 4 रेजिस्टेंस होते हैं, उनको इस स्क्वायर शेप में कनेक्ट करो और बैलेंस पॉइंट निकाल दो। ऑल्दो बैलेंस पॉइंट इसमें भी निकलता है, मीटर ब्रिज में भी निकलता है, बट पोटेंशियोमीटर जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड नहीं है। ओके, ये पोटेंशियोमीटर जो है वो सिंपल आपका ओम्स लॉ पे काम करता है कि आपने एक वायर लेना है, वायर के अक्रॉस एक बैटरी लगाओगे तो उस वायर पे पोटेंशियल ड्रॉप आता है, पोटेंशियल डिफरेंस आता है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस का यूज हम किसी दूसरे सर्किट के कंपोनेंट के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए करते हैं, जो काम आपका वोल्ट मीटर करता है। ठीक है, वोल्ट मीटर भी आपको किसी कंपोनेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके देता है, सेम काम पोटेंशियोमीटर करके देगा, बट ये किस तरीके से करके देता है, ये एक वायर लेते हैं, हम वायर पे नल पॉइंट निकालते हैं और उससे पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस, एक मिनट में डायग्राम ले लूं पहले। ये देखो, ये डायग्राम है हमारा। हमने क्या किया है इसमें, देखो ये मैंने पोटेंशियोमीटर की वायर ली है, कहां से कहां तक, ये ए से स्टार्ट होगी, इस पोजीशन से ए से इधर गए 100 सेंटीमीटर, फिर ये एक कॉपर की, ये कॉपर की स्ट्रिप है ये वाली पूरी, फिर यहां से वायर इधर से कनेक्ट होगा, ये इधर जाएगा 200, फिर यहाँ से जाएगा 300, फिर इधर से जाएगा 400। तो ये मैंने एक पोटेंशियोमीटर लिया है जिसकी टोटल वायर लेंथ है 400 सेंटीमीटर। और हमने क्या किया है, इस वायर के दोनों एंड्स के बीच में देखो यहां से एक बैटरी लगाई है, ये एमीटर लगाया है ताकि पता लगे कि कितनी करंट जा रही है, रियोस्टेट लगाया है इसलिए कि अगर आप बैटरी को सीधे वायर के साथ कनेक्ट कर दोगे, ऑल्दो कई क्वेश्चंस में आपको मिलेगा ऐसा कि सिर्फ सेल लगा हुआ है, रियोस्टेट नहीं लगा हुआ, बट यहाँ पे हम रियोस्टेट प्रिकॉशन के लिए लगाते हैं ताकि बैटरी जो है वो जो करंट दे रही है इस वायर के अंदर वो इतनी ज्यादा ना हो जाए कि वायर डैमेज हो जाए। तो रियोस्टेट लगा के उस करंट को हम कंट्रोल कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, अब देखो क्या होगा, ये बैटरी आपने लगाई तो ये इस पूरे वायर पे, ये पूरे 400 सेंटीमीटर के वायर पे एक पोटेंशियल डिफरेंस इस पे आएगा। ठीक है, और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है ना। लेंथ मतलब कि अगर आपने यहाँ जैसे टोटल वायर पे, सपोज मैं अब एक फिगर्स लेके बता रही हूँ बट वो एक्चुअल नहीं है, मैं ऐसे अज्यूम कर रही हूँ, मान लो मेरी पूरी वायर के ऊपर 4 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो आता है, ए से लेके बी तक, यहाँ तक पूरा 4 वोल्ट आता है। अब पोटेंशियल ड्रॉप आपका लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, यानी मैं ए से जितनी लेंथ लेती जाऊंगी उसी प्रोपोर्शन में उतनी लेंथ पे आपका पोटेंशियल ड्रॉप होगा। जैसे 4 वोल्ट टोटल है, ओके, तो मैं अगर ए से इस पॉइंट तक लेती हूँ 100 सेंटीमीटर तक, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए, बता दो। हेलो,
हेलो, यस मैम। कितना होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस आपका? 100 सेंटीमीटर लेंथ पे हेलो, किसी को नहीं पता है? मैम दोबारा ज्वाइन करनी है। मैं पूछ रही हूँ 100 सेंटीमीटर पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा? हम्म, मैम नहीं पता। और भाई 400 सेंटीमीटर पे 4 वोल्ट है तो 100 पे कितना होगा? 1 1 होगा। 1 वोल्ट। 1 मैथ्स का यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है। हम्म,